फिल्म का नाम है एक फूल दो माली और आकांक्षा ने बहुत अच्छा काम किया उसमें। वो एक बहुत प्यारी लव स्टोरी है आकांक्षा के साथ मेरी। आकांक्षा के लिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हो ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो हमेशा खुश रहे, जिस भी योनि में है, जिस भी रूप में है, हमेशा खुश रहे। वो लड़की ऐसी थी, हमेशा चहकती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, बहुत ब्रेव थी। एक बात कभी हजम नहीं होती कि उसने आत्महत्या की, क्योंकि वो नहीं कर सकती आत्महत्या। हम वो करती थी जब फ्रेम में वो मेरे साथ काम करती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार ये कोई नई लड़की नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वो यूँ पिकअप करती थी। और रही बात पावर की, तो इतना वो एक लड़का जो मजबूत फिट लड़का होता है उससे ज़्यादा ताकत उसके हाथों में। दर्शकों को भी ये कहूँगा कि तो हड़बड़ाइए मत, ये मैगी नहीं है कि दो मिनट में पक जाएगा, ठीक है, कि 2 मिनट में मैगी पक जाए, ठीक है। ये अंडर ट्रायल में ही 3 महीने के लिए अगर अरेस्ट भी होता है तो 3 महीना उसको रहना है। चार्जशीट आने में भी 90 दिन लगते हैं, तो चार्जशीट तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। करना पहली बात सुनिए, वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं ससुरा सुनो, एक जज के नाम पे होटल है और उन लोग का खर्चा पानी लेके होटल मैनेजर है ना, चुतिया गए थे ना। एक नंबर का पहले बात तो झूठा इंसान है। वो पहले दिन बोला था लड़की तो पी के आई थी, तो लड़की पी के गई थी, दूसरे दिन उसकी अम्मा पी के आ गई। पूरा प्रशासन नहीं गलत हो सकता, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में क्या एक ही इंसान है? पूरा प्रशासन भरा हुआ है, वहाँ पे जितने हैं सारे लिप्त हैं भैया, एक भी नहीं है। समझ लीजिए, उनके माँ को ये बोला जा रहा था, प्रशासन ये, अब रुक जाइए आप, प्रशासन ये बोल रही थी मनोज भैया कि आप मीडिया वालों से और वकीलों से दूर रहिए। ये प्रशासन क्यों कह रही? अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास करें, हम समय रहते उसका इंतजार करें। अगर हमको यहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो सुनिए, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय मिलता ही है, सिर्फ सब्र रखना पड़ता है। जज की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, और उसी प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, जंतर मंतर पे 3 दिन से हमारे पहलवान की बहन बेटी बैठी है और वहाँ बैठा जो है नापुंसक घूम रहा है। कसम बता रहे हैं, बहन बेटी को रात को मारा गया है, वीडियो मैं आपको अभी दिखा दूँ। अब बताइए, उस जगह पे मैं बोल रहा हूँ यार, नहीं मैं बोलता हूँ, मैं उस जगह बोल रहा हूँ। मेरी घर की अगर बेटी होती या आपकी बहन होती तो क्या बोलते अमित? भोजपुरी सर 1 मिनट और रोकना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री से अनुराधा पटेल, क्या नाम है? अनुराधा सिंह एक लड़की आती है, इनके ऊपर 1 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक देती है। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है भदोही जिले के नंदश्री होटल में। आप अगर हम पीछे तस्वीरों में आप अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं, नंदश्री होटल में है। यहाँ पे एक भोजपुरी फिल्म की शूट चल रही है, जहाँ पे कुछ किरदारों से मिलने की कोशिश करेंगे और कुछ बात करेंगे। और आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पे अमित राय डायरेक्टर जी हैं, जो आकांक्षा दुबे मामले में लगातार अपने बयानों से ये वायरल हुए थे। और ये आकांक्षा दुबे के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिले। हालांकि अगर हम सुपरस्टार की बात करें तो इस फिल्म के जो मेन लीड कर रहे हैं उनका नाम मनोज आर पांडे जी है। और आपको बता दें कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे सवाल उनसे भी होंगे। और आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मनोज आर पांडे के साथ उनकी एक फिल्म लॉन्च हो रही है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम सवाल करेंगे। सबसे पहले मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीजी न्यूज में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आप भदोही में कौन सी फिल्म के सेट पर हैं, क्या नाम है और ये दर्शकों को कब तक देखने को मिल जाएगी? फिल्म का नाम है राजू मेरे राजा, और फिल्म 4, साढ़े 4, 5 महीने के अंदर देख लेंगे आप लोग, और जल्दी भी देख सकते हैं, पर मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है। जी 4 से 5 महीने पे ये फाइनल पर्दे पर आ जाएगी। बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी बहुत चर्चा रहती है, तो ये चर्चा में आने के लिए आप कौन सा कार्य करते हैं जो कि चर्चे में आ जाते हैं? एक्चुअली कोई कार्य नहीं करता हूँ, सबको दिल से प्यार करता हूँ, और दिल में उतरना और दिल से उतरना दोनों हम पर ही है। सही कहेंगे तो दिल में उतरेंगे, गलत कहेंगे दिल से उतरेंगे। यही चर्चा का विषय है। अच्छा, ये बताइए कि आप आकांक्षा दुबे के साथ एक फिल्म शूट किए हैं। जी किए हैं। और आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, उस फिल्म का नाम बताइए और कब तक वो लॉन्च हो रही है? फिल्म का नाम है एक फूल दो माली और आकांक्षा ने बहुत अच्छा काम किया उसमें। वो एक बहुत प्यारी लव स्टोरी है आकांक्षा के साथ मेरी। आकांक्षा
के लिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हो ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, वो हमेशा खुश रहे, जिस भी योनि में है, जिस भी रूप में है, हमेशा खुश रहे। वो लड़की ऐसी थी, हमेशा चहकती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, बहुत ब्रेव थी। एक बात कभी हजम नहीं होती कि उसने आत्महत्या की है, क्योंकि वो नहीं कर सकती आत्महत्या। आप भी ये मानते हैं कि मानता नहीं, मैं यकीनन कह सकता हूँ आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है। भोजपुरी के ये सुपरस्टार मेरे साथ मनोज आर पांडे जी हैं और ये अपने एक्सपीरियंस और अपने भी बयान ये दे रहे हैं कि आकांक्षा दुबे आत्महत्या नहीं कर सकती है। कहीं न कहीं इसमें कुछ बड़ा झोल है और क्या कारण है और क्या सामने निकल कर आएगा ये तो ये मामला कोर्ट तय करेगा। अच्छा मनोज भैया, एक बात और बताइए, आकांक्षा दुबे आपके साथ कितने दिन फिल्म सेटों पर थी? आकांक्षा सेट पर मेरे साथ तकरीबन 20 दिन थी, 20-22 दिन थी। और रही बात, ऐसे तो बहुत सम्मान करती थी, बर्थडे भी हो, हमारा जन्मदिन हो तो सबसे पहले वीडियो कॉल करके हैप्पी बर्थडे सर, बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो हमको लकी चार्म कहती थी अपना, क्योंकि जब वो आई थी तो हमारी फिल्म के लिए उसको 21,000 रुपये दिए गए थे और मुझे पता नहीं था कि मेरी फिल्म की हीरोइन कौन है। जीतू शुक्ला जी ने और प्रदीप और शर्मा जी ये लोग आए मेरे पास और कहे भैया कहानी बहुत अच्छी है, एक नई लड़की को लेना चाहते हैं। एक लड़की है, काम नहीं की है, पर आप अगर कहें तो, क्योंकि यहाँ क्या थोड़ा सा ऐसा है कि लोग अपनी हीरोइन बताते हैं, पर मेरा कभी ऐसा रहा नहीं। सब जानते हैं मुझे हीरोइन से कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि, मैंने कहा ठीक है, तो बोले भैया आकांक्षा दुबे नाम है। मैंने कहा मैं नहीं जानता, पर कोई बात नहीं। तो जब वो लड़की सेट पर आई, उसको जब काम करने की बात है तो नहीं थी, उतना काम नहीं जानती थी, पर हाँ जब उसको कुछ सिखाओ ना तुरंत सीख लेती थी। पिकअप पावर बहुत अच्छा था उसका और डांस वांस कमाल डांस करती थी, एनर्जेटिक थी, आपका सम्मान बहुत करती थी और आपके दिल में कैसे उतरना है उसको पता था। ये नहीं कि गलत तरीके से, अच्छाई से कैसे दिल में उतरना है। आपके सामने उसको वो खुद को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती थी और वो अच्छी थी भी। ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंट करती थी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी और काम वो करती थी। जब फ्रेम में वो मेरे साथ काम करती थी ना, तो मुझे लगता था कि यार ये कोई नई लड़की नहीं है, ये एक्सपीरियंस्ड है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वो यूँ पिकअप करती थी। और रही बात पावर की, तो इतना वो एक लड़का जो मजबूत फिट लड़का होता है उससे ज़्यादा ताकत उसके हाथों में थी। हाँ। अच्छा मनोज भैया, ये बताइए कि आज जो उनकी माँ का हाल है उसे लोग देखते हैं और बहुत बहुत दया आती है। क्या ये मतलब ऐसा, मतलब उनके साथ वो कौन सी गलती की या कैसे मतलब ये हुआ, ये ज़रा से आप कुछ इस पे बता सकते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि माँ है और पहली बात तो उनको दिल से नमन है, दिल से सल्यूट है। देखिए कहा गया है मात कुमात नहीं होती पर पूत कपूत भले हो जाए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, मात कुमात नहीं होती, पूत कपूत भले हो जाए। माता कभी कुमाता नहीं होती, हम जैसे पूत कपूत हो सकते हैं, ठीक है। और इस बात को उन्होंने हर बार माता प्रूफ करती है, एक और माता ने प्रूफ कर दिया। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है आकांक्षा, जहाँ तक बताती थी, एक गांव से बिलोंग करती हैं। यही भदोही में जहाँ आप शूट कर रहे हैं यहीं पे उनका घर है। जी, पर मैंने देखा कि जिस कदर वो प्रशासन के सामने अपनी चीज़ों को उन्होंने रखा है, न्याय मांगा है, तो जिस कदर लड़ाई की है अपनी बच्चे के लिए। देखिए एक माँ अपने बच्चे के लिए, चाहे मुर्गी हो, चाहे छोटा सा जानवर कोई भी हो, शेरनी हो, कोई भी हो, अपने बच्चे के लिए वो कितना लड़ती है। तो माँ लड़ती है एक्चुअली। और यहाँ भी एक माँ ने प्रूव कर दिया कि मैं कुमाता नहीं हूँ बेटा, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। और मैं भी चाहता हूँ कि आकांक्षा को इंसाफ मिले। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा, इतना ज़रूर कहूँगा जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अपनी कानून व्यवस्था पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा जो भारतीय संविधान है या यहाँ की जो कानून व्यवस्था, यहाँ का जो प्रशासन है, इतना है वो अपनी जांच में लगा है। मैं सारे दर्शकों को भी ये कहूँगा कि तो हड़बड़ाइए मत, ये मैगी नहीं है कि दो मिनट में पक जाएगा, ठीक है, कि 2 मिनट में मैगी पक जाए, ठीक है। ये अंडर ट्रायल में ही 3 महीने के लिए अगर अरेस्ट भी होता है तो 3 महीना उसको रहना है। चार्जशीट आने में भी 90 दिन लगते हैं, तो चार्जशीट तक लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। रिपोर्ट आ ही रही है, सीसी फुटेज प्रशासन के पास होगा ही, जज है, न्यायालय है, वो अपना निर्णय देगा। सर एक सवाल और आपसे, एक सीसी फुटेज उनका वायरल किया जाता है, वो पब्लिक के बीच शो कराया जाता है, वो कमरे के अंदर तक जाने की सीन दिखाई जाती है, लेकिन कमरे के अंदर से जो व्यक्ति अंदर लेके गया है वो कब गया है ये चीज़ नहीं आ रही है।
इस पे आपका क्या कहना है? ये चीज़ें डाउट है सर, यही दिक्कत कर रही है लोगों के बीच। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो वो गाड़ी से उतरती हैं, उनका बैग लिया जाता है, बाकायदा उनके साथ होटल तक, कमरे के पास तक पहुंचाया जाता है। आकांक्षा जी अपनी चाबी खोजती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ गया, वो आया कब, उस होटल से निकला कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और कानून व्यवस्था है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर फुटेज जाने का है तो आने का भी देना पड़ेगा, वरना होटल जो है ना, वो होटल का क्या होगा मुझे भी नहीं पता। महाराज होटल को इससे भी होटल का पता है आपको? ये अमित राय जी हैं जो अपने बयानों से लगातार ये विवादों में रहते हैं। हाँ, क्या होगा अमित? सुनिए सुनिए, अमित भैया बता रहे हैं उस होटल का ना, पहली बात सुनिए, वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं उस ससुरा सुनो, एक जज के नाम पे होटल है और उन लोग का खर्चा पानी लेके होटल मैनेजर है ना, चुतिया गए थे ना, एक नंबर का। पहले बात तो झूठा इंसान है, वो पहले दिन बोला था लड़की तो पी के आई थी, तो लड़की पी के गई थी, दूसरे दिन उसकी अम्मा पी के आ गई। आपको बता दें मनोज भैया, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो कुछ भी, हाँ मैं एक चीज़ कंप्लीट कर दूं कि मैंने कहा ना कि प्रशासन पढ़ा लिखा है, और अगर आपके पास वीडियो जाने का है तो आने का भी कोर्ट में देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रशासन पढ़ा लिखा है, लेकिन जब प्रशासन पढ़ा लिखा है तो सारनाथ की पुलिस इतना मामले डिले क्यों कर रहे थे? उसका हम जवाब दे रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, प्रशासन पढ़ा है, अब इतना ज्यादा पढ़ा है, लेकिन ससुरा लोग करप्शन से पढ़ा है। आप नहीं जानते, सुनिए, हम बता रहे हैं, हम देते हैं जवाब, हम दिखाए तमाम ऐसे वीडियो, ऐसे रिकॉर्डिंग सुनाए, किसकी सुनाए, जिसकी बोलो सुनो, वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन गलत तरह से पढ़े लिखे हैं। घुस भर के वो लोग जो है पुलिस दरोगा और सिपाही बने हैं, और वो घुस भर के नहीं बनते पुलिस दरोगा, तो भैया वो ईमानदारी से काम करते हैं। मैं एक बात कहूंगा, एक बात, हाँ जी देखिए, किसी एक की गलती की वजह से पूरा समाज गलत नहीं होता, पूरा प्रशासन गलत नहीं होता। ठीक है, पूरा प्रशासन नहीं गलत हो सकता, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में क्या एक ही इंसान है? पूरा प्रशासन भरा हुआ है, वहाँ पे जितने हैं सारे लिप्त हैं भैया, एक भी नहीं है। समझ लीजिए, उनके माँ को ये बोला जा रहा था, प्रशासन ये, अब रुक जाइए आप, प्रशासन ये बोल रही थी मनोज भैया कि आप मीडिया वालों से और वकीलों से दूर रहिए, ये प्रशासन क्यों कह रही थी, आप बताइए। सुनिए, देखिए क्या होता है ना कि मैं प्रशासन अपने अकॉर्डिंग बोलता है, पर जहाँ तक मेरी समझ है, मैं इतना कहूँगा कि प्रशासन जो है वो नहीं चाहता कि कहीं कोई बड़ा बवाल हो। और प्रशासन अभी देखिए, तुरंत आपको कोई सम दे दिया जाए, ठीक है, दुबे भाई एक मिनट, दुबे भाई, प्रशासन अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए तो आप तुरंत उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको उसका पूरा फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो ऐसी अगर कोई केस है तो प्रशासन किसी को भी उठाकर तुरंत फांसी पे नहीं ना चढ़ा सकता है, उसको भी बहुत सवाल ऐसे, रुक जाए, हाँ रुक जाए, हम ना रुकिए, मैं एक मिनट, हाँ अच्छा बोलिए। बात सही है इनका कि प्रशासन तुरंत फांसी नहीं चढ़ा देगा, लेकिन प्रशासन को इस चीज को पता भी होना चाहिए कि लड़की बैठ के फांसी लगाई है, पहला। दूसरा मैनेजर कह रहा है कि लड़की पी के आई थी। तीसरा आप बिना जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे बगैर कैसे कह दिए फांसी लगा है? बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि मैं बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि 3 महीने का एक टाइम होता है, 90 डेज का, जो हमारे यहाँ का लॉ है, ठीक है। 3 महीना किसी चीज़ को, जैसे खाना है, उसको पकाने में भी मध्यम आंच से पकाना पड़ता है, धीरे धीरे तब वो अच्छा खाना पकता है। तो 3 महीने का टाइम है जिसमें चार्जशीट आती है, चार्जशीट में सारी चीज़ें आती हैं, चीज़ों को समझा जाता है, उसके लिए न्यायालय जज हैं, और जज हमारे बहुत समझदार हैं। आपको क्या लगता है कि आप जज के सामने जाइएगा और आप कुछ भी बोल दीजिएगा, जज साहब मान जाएंगे? अरे कोई कितना भी बड़ा एडवोकेट हो और जज के सामने जाकर, जज साहब के सामने जाकर वो झूठी बातें कह दे, तो कोई ऐसे ही जज नहीं बनते हैं। वो उनको बराबर पता होता है। कभी आप उन लोगों को जाकर देखिए, लाइव देखिए, जज यूं फटकार देते हैं वकील को, ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत हो तो गलत को सही नहीं कहेंगे। हमको चाहिए कि हम अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास करें, हम समय रहते उसका इंतजार करें। अगर हमको यहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो सुनिए, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय मिलता ही है, सिर्फ सब्र रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आकांक्षा को न्याय नहीं मिलना होता, सबसे बड़ी बात बता दूं, तो ये मैटर इतना हाईलाइट नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे अमित जी? मैं हाईलाइट के लिए नहीं बोला हूँ, हाईलाइट किया किसने है जरा सच्चाई वो मीडिया वाले बताएंगे। किया किसने हाईलाइट? दबा था पूरा मैटर, किस तरह मैंने करोदा हूँ उसको,
ठीक, दूसरी सवाल मैं दे रहा हूँ। बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद जो है ये सब रिपोर्ट जांच होता है। जज की बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं, और उसी प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए, जंतर मंतर पे 3 दिन से हमारे पहलवान की बहन बेटी बैठी है, और वहाँ बैठा जो है नापुंसक घूम रहा है। कसम बता रहे, बहन बेटी को रात को मारा गया है। वीडियो मैं आपको अभी दिखा दूँ। अब बताइए, उस जगह पे मैं बोल रहा हूँ यार, नहीं मैं बोलता हूँ, मैं उस जगह बोल रहा हूँ। मेरी घर की अगर बेटी होती या आपकी बहन होती तो क्या बोलते अमित? भोजपुरी सर 1 मिनट और रोकना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री से अनुराधा पटेल, क्या नाम है उसका? अनुराधा सिंह एक लड़की आती है, इनके ऊपर 1 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक देती है। हाँ, पहले इसका जो कहा आपने कि वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं धरने पे पहलवान, तो इतना बता दूं कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलती तब तक हम किसी की नहीं दे सकते हैं जब तक प्रूफ ना हो। और जहाँ तक जिनकी बात है, मैं अमित बाबू एक चीज़ कहूँगा, ब्रिजभूषण जी की जो आप बात कर रहे हो, मैं खुला नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनको एकदम नज़दीकी जानता हूँ, क्योंकि घर भी आपका वहीं आस ही पास में है। इसीलिए जानता हूँ, मैं बचपन से देखता आया हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। जाने अनजाने में कुछ भी कह के ना पाप का भागी कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर है, वो सब देखता है। फाइनल अदालत तो वही है, सबसे बड़ी अदालत है। वो बहुत नेक इंसान है, और शायद हमारे यहाँ की वो शान है। हमारे यहाँ की एक बड़ी प्रतिभा है वो। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, उनको उन्होंने गुटखा खाना लोगों को नहीं सिखाया है, उन्होंने पहलवानी सिखाई है। ठीक है, यहाँ लोग क्या है, गुटखे बेच कर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। शराब, कई नेता चपेता हैं जो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन एक ये हमारे हैं, मैं नेता के चलते नहीं बोल रहा हूँ, वो अच्छे हैं तो बोल रहा हूँ। ये बोल रहा हूँ कि वो इतना अगर उनको बर्बादी करना होता नस्लों को तो गुटखा दारू पिलाते, पहलवानी क्यों सिखाते हैं? ये बहुत सारे लोग इस वीडियो को यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम जगह से लोग ये देख रहे हैं। जाते जवाते लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को पहले तो दिल से प्रणाम करूंगा, और यही कहूंगा, बिना जाने समझे किसी पर कोई लांछन मत लगाइए। अपनी कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर अच्छी नहीं होती तो इतनी निडरता से हम लोग अपनी बातों को नहीं रख पाते। तो अपने कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग इतनी निडरता से रहते हैं और खुश रहते हैं, और यहाँ कई धर्म जाति के लोग रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे कलर हैं, एक दूसरे से मिलके रहिए। किसी को खींचिए मत, क्योंकि किसी को जब आप खींचने की कोशिश करिएगा तो आप खुद भी पीछे ही रहिएगा। किसी को ढकेलिएगा तो आप आगे जाइएगा। तो कोशिश करिए, लोगों को ढकेलिए, पीछे मत खींचिए। क्या बात है। मेरी माँ कहती है कि मनोज बेटा, जब किसी से जलोगे ना, तो जैसे तवे के नीचे आग लगती है तो तवा काला हो जाता है, ऐसे जब आप किसी से जलोगे तो पेट में आग लगेगी, आपका चेहरा काला हो जाएगा। और मैं बता दूं, ईमानदारी और अच्छी स्माइल से बड़ा मेकअप कोई नहीं होता, और ये ऐसा मेकअप है जो आपको बहुत सुंदर बना देता है। तो सबसे मिलके रहिए। एक छोटा सा जीवन मिला है, उसको बढ़िया से जिए, लोगों के दिल में उतरिए, किसी के दिल से मत उतरिए। अमित जी क्या कहना चाहेंगे जाते जवाते आप? आखिरी सवाल है का लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से अपील है, दिल खोल के वीडियो देखें, मनोज भैया का सपोर्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि आकांक्षा जी की फिल्म आ रही है, भैया के साथ में ही आ रही है, और खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार बनाए रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि खूब सारा जो है पान खा के दांत लाल करें। नमस्कार। तो मित्रों, ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज आर पांडे और ये डायरेक्टर अमित राय जी थे, जो लगातार अपने बयानों से ये वायरल होते रहते हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।